नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है तरुण सेनानी सुभाष। तरुण यानी कि नवयुवक, नौजवान या युवा पुरुष। सेनानी सुभाष यानी कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस। तो बच्चों, आज हम इन्हीं की कहानी पढ़ेंगे। आओ पढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महान सेनानी सुभाष चंद्र बोस के हैं। सुभाष चंद्र बचपन से ही होनहार, मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के थे। होनहार यानी कि बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छे गुणों वाले। मेधावी यानी कि बहुत ही तेज। कुशाग्र बुद्धि यानी कि बहुत ही तेज बुद्धि। ये बड़े साहसी, दयालु और परोपकारी थे। परोपकारी यानी कि दूसरे पर उपकार करने वाला, दूसरे की भलाई करने वाला। इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। इनके पिता श्री जानकीनाथ बसु प्रतिष्ठित वकील थे, यानी बहुत ही सम्मानित वकील थे। बालक सुभाष को अपनी माँ प्रभावती से गहरा स्नेह मिला, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम मिला। माँ सदा इन्हें भला मनुष्य बनने की सीख देती थीं। नन्हे सुभाष दीन दुखियों की सेवा सहायता करने में सदा आगे रहते थे। जब सुभाष प्रारंभिक पाठशाला में पढ़ने जाते थे, उन दिनों स्कूल की राह में एक बूढ़ी स्त्री भीख मांगने के लिए खड़ी रहती थी। प्रारंभिक पाठशाला यानी कि प्राइमरी स्कूल, जैसे कि क्लास 1 to 5। सुभाष अपने भोजन से 2 रोटियां बचाकर उनके लिए ले जाते थे। एक दिन स्कूल से लौटे तो बहुत उदास थे। माँ ने कारण पूछा। सुभाष ने सच सच बता दिया। माँ, मैं एक बूढ़ी स्त्री के लिए नित्य 2 रोटियां ले जाता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। नित्य यानी कि रोज, और इस दुनिया में नहीं रही मतलब अब वो मर गई। तुम कितनी दयालु हो बेटे। माँ ने छाती से लगाकर उनका माथा चूम लिया। सुभाष की सेवा भावना की एक और घटना बहुत चर्चित है। चर्चित यानी कि बहुत ही फेमस है। जाजपुर में भयंकर रूप से हैजा फैला हुआ था। हैजा एक बीमारी का नाम है जो महामारी है। लोग बेमौत मर रहे थे, यानी कि छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, हर एक व्यक्ति मर रहा था, जैसे कोरोना के समय हो रहा था। सुभाष जाजपुर जाकर हैजा पीड़ितों की सेवा सहायता करने को आतुर हो उठे। हैजा पीड़ितों यानी कि जिनको हैजा की बीमारी हो गई थी। आतुर यानी कि बहुत ही उत्सुक होने लगे कि मुझे जाना है, मैं कब जाऊंगा। वे बिना अनुमति पाए जाजपुर जा पहुंचे और रोगियों की सेवा शुश्रूषा में जुट गए। बिना अनुमति यानी बिना परमिशन के ही वो चले गए। सेवा शुश्रूषा में जुट गए यानी कि उनकी रोगियों की देख रेख, उनकी देखभाल करने में लग गए। युवक सुभाष को स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के विचारों ने बहुत प्रभावित किया। प्रभावित यानी कि उनके दिमाग पर उन महान पुरुषों के व्यक्तित्व का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। वो बहुत ही अफेक्टेड हुए। सुभाष अपनी योग्यता के बल पर उच्च प्रशासनिक सेवा के लिए चुन लिए गए, किंतु उन्होंने यह पद ठुकरा दिया। उनका कहना था, मैं विदेशी सरकार के अधीन काम नहीं कर सकता, यानी कि मैं विदेशी सरकारों के अंडर काम नहीं करूंगा। महात्मा गांधी ने देश के नौजवानों को कहा कि वे भारत की आज़ादी के लिए आगे आएं और असहयोग आंदोलन में शामिल हो। नौजवानों यानी कि नवयुवकों, युवा पुरुषों को कहा। बंगाल के देशभक्त नेता देशबंधु चित्तरंजन दास के जोश भरे भाषण को सुनकर तो सुभाष अपने को रोक न सके।
जोश भरे भाषण यानी कि जिसे सुनने के बाद आपके अंदर भी देश के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हो। वह पूरे तन मन से स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े यानी कि वे भी इस स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर बंगाल के नव युवकों का नेतृत्व किया यानी कि उन सब युवा पुरुषों की लीडरशिप की। कुछ ही दिनों में वे तरुण सेनानी के नाम से विख्यात हो गए। विख्यात यानी फेमस हो गए। वे गांधी जी और देशबंधु चित्तरंजन दास का बड़ा आदर करते थे। आदर यानी कि सम्मान। सुभाष अंग्रेजों को भारत से भगाने का विचार लेकर एक दिन अचानक ही घर से लापता हो गए। लापता यानी कि बिना बताए गायब हो गए। वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर पठान के वेश में काबुल जा पहुंचे। आंखों में धूल झोंककर एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कि बुद्धू बनाकर चालाकी से वो वहां से भेष बदलकर निकल गए। काबुल से वे सिंगापुर, जर्मनी और जापान भी गए। सुभाष ने चुने हुए स्वतंत्रता प्रेमियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया यानी कि उन्होंने भी एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज का प्रयाण गीत बड़ा ही जोशीला था। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। आज़ाद हिंद फौज ने कई मोर्चों पर अंग्रेज सेना को पराजित किया। सुभाष ने विजित क्षेत्र में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की। सुभाष देश की आज़ादी का सपना साकार न देख पाए थे कि एक दुखद घटना घट गई। ऐसा कहा जाता है कि 23 अगस्त सन 1945 ईस्वी को एक विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। विमान दुर्घटना यानी कि प्लेन एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया यानी उनकी मृत्यु हो गई। भारतवासी इस महान नेता को खोकर स्तंभ रह गए। सुभाष बाबू का नारा था जय हिंद। वे हमारे बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से लोकप्रिय हैं यानी फेमस हैं। तो बच्चों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक हैं शंकर सुल्तानपुरी।